अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स की इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट की आउटलाइन। ये कैसे कौन-कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने चाहिए और कौन से नहीं। ठीक, तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। एक है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और से थर्ड है एकेडमिक टेस्ट। ये जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट उसमें 86 एमसीक्यूज़ होते हैं एंड जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। इसमें जो है ना आपको थोड़ा टाइम का ख्याल करना पड़ता है। इसके अलावा जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है जो कि आपको 64 एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक, उसके बाद जो है आपको एकेडमिक टेस्ट होती है जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपको 30 मिनट्स में करने होते हैं। ठीक, अगर आप ये तीनों ही पास कर लेते हैं पोर्शन उसके बाद आप ये टेस्ट पास हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हम अब देखते हैं कि वर्बल टेस्ट में जो है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में कौन-कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये 30 मिनट्स में जो है आपको कवर करना होता है 86 एमसीक्यूज़। ठीक, तो इसमें सबसे पहले अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है नंबर सीरीज़। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है कि 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 9 आएगा। ठीक, तो ये नंबर सीरीज़ आपको ये टॉपिक थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये नंबर सीरीज़ में कैसे सॉल्व करूँ। ठीक, उसके बाद जो टॉपिक है वो है कॉमन सेंस क्वेश्चंस। ठीक, कॉमन सेंस क्वेश्चन का एग्जांपल आप यहाँ से लें और ये रिपीटेड जो है ना ये आता ही आता है। ये आपको बस मतलब कि आप रट्टी समझो लें कि वाई वी सेंड आवर चिल्ड्रेन टू स्कूल फॉर ग्रूमिंग, फॉर एजुकेशन, फॉर स्पोर्ट, फॉर ग्रूमिंग इज राइट ऑप्शन। ठीक, तो ये जो है रिपीट एमसीक्यूज होता ही होता है। और एक और रिपीट होता है वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जेम्स। ये भी आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक, 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो ये भी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत मैथ वगैरह के ये भी क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया है क्लीनर क्वेश्चन। ये जो है ना बहुत आते हैं क्लीनर क्वेश्चन और इनको सॉल्व करने की भी ट्रिक्स है, इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। ये बोल रहा है कि इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ संडे देन 19 डे ऑफ अ मंथ विल बी। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे नहीं गिनना है कि एक जो 5 फोर फोर के बाद आता है 5, फिर आता है 6, फिर आता है 7। नहीं, आप ये समझें, आप ये एक चीज़ दिमाग में अपने रख लें कि संडे आज आया है। ठीक, तो 7 दिन बाद जो है संडे फिर से रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद 7 दिन के बाद फिर संडे रिपीट होगा। तो इससे आपको क्या करना है कि ये जो 4 है ना इसमें आपको 4 में आपको +7 करने पड़ेंगे तो ये कितने होंगे 11 होंगे। ठीक, 11 में आप फिर से आप जो है 7 जो है आपको प्लस करने होंगे तो ये कितने होंगे 18 हो गए। 18 में अगर आप +1 18 डे को 18 डे को ये आपको क्या होगा संडे होगा। ठीक, तो अभी आपको +1 करना पड़ेगा। +1 जैसे आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे 19 डे आपका हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो 19 डे को क्या होगा मंडे होगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, बस आपको +7 करना है या -7 करना है। उसके बाद जब आप करीब पहुंच जाएं, जैसे हम 18 के पास पहुंच गए, उसके बाद आपको या तो आगे पढ़ना होगा या तो पीछे मतलब पढ़ना होगा। उसके अलावा जो है कोडिंग एंड डी कोडिंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आता है। ये बोल रहा है कि इफ़ लव इज कोडेड एज देन वार इज कोडेड एज। तो ये ऑप्शन तो ऐसे आएगा इफ़ लव कोडेड एज देन वार कोडेड वाट, ऐसे क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको ये कैसे करने होंगे, फॉर एग्जांपल आपको ये देखना होगा कि ये वाली सीरीज़ और ये वाला जो है आपस में कैसे मतलब अटैच्ड हैं, ये कैसे डिकोड हो रहा है, ये डिकोड कैसे हो रहा है। एल के बाद क्या आता है एम आता है, ओ के बाद क्या आता है पी आता है, बी के बाद क्या आता है डब्ल्यू आता है। ठीक, ई के बाद क्या आता है एफ आता है। तो आपको भी यही करना होगा कि डब्ल्यू के बाद एक्स, ए के बाद बी, आर के बाद एस, आपको ऐसे सॉल्व करने होंगे। ठीक, उसके बाद जो है परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जो है एक बहुत कॉमन प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं। वो भी रिपीटेड वगैरह होते हैं, वो ऐसे नहीं कि न्यू वगैरह हैं या थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं इतने। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस जो कि ये कॉमन प्रॉफिट और लॉस के आते हैं और वही आते हैं, वर्डिंग वगैरह सेम होती है। ठीक, तो पहले ये है, ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब कि टेस्ट वालों का ये भी देते ही देते हैं
ये बोल रहा है 90% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू 81। ये कैसे हुआ? आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको ऐसे बोले कि 30% ऑफ 80 कितना हुआ, ठीक, 30% ऑफ 80 कितना हुआ, तो आपको क्या करना है, बस सिंपली अगर यहाँ पे भी ज़ीरो कैंसिल करना होगा और यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल करना है और यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई आपस में करना है, तो ये कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक, तो आपको ये ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे ज़ीरो कैंसिल और यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई आपस में गया है तो 81 हो गया है। तो आपको सिंपली ऐसे ही करना है। और दूसरा ये भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, ये भी रिपीटेड है और ये आता ही आता है और सेम वर्डिंग है कि बोल रहा है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी 28%। उसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़। इसके जो है 10-11 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको ये भी टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, वो मैंने आगे चल के मैं आपको वीडियो में दूसरे में भी बताऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए बी सी डी है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ई आएगा। ये तो बिल्कुल इजी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 अगर हम देखें तो पहले ये ए है, फिर सी है, फिर एफ है, फिर जे है, फिर ओ है, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर यू आ रहा है। पर ये कैसे आ रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो पहले ए फिर बी को छोड़ के फिर सी आ रहा है, मतलब इसका एक लेटर बीच में ये छोड़ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है, डी ई, अब क्या छोड़ रहा है, दो लेटर्स छोड़ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एफ के बाद जी एच आई जे, अब क्या कौन, अब 3 लेटर्स छोड़ के फिर आ रहा है, फिर अब क्या होगा, 4 लेटर्स छोड़ेगा, फिर 5 लेटर, अब कौन सा, अब छठे नंबर पे ये आएगा, मतलब पी क्यू आर एस टी यू, अब छठे नंबर पे यू आ रहा है। मतलब कि आपको ऐसी सीरीज़ देखनी होगी कि ये चल कैसे रही है। अब ये बोल रहा है कि ब्लड रिलेशनशिप, ये भी ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ माई ब्रदर सिस्टर इज़ योर मदर देन हु एम आई टू यू, इज़ अंकल। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करने होंगे। इसके बाद जो है डायरेक्शन सेंस वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अली गोज़ टू नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट व्हाट डायरेक्शन ही इज़ गोइंग नाउ। तो आपको सबसे पहले जो भी डायरेक्शन आपको बता रहा है ना, वैसे तो मोस्टली आपको नॉर्थ ही बताता है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे अज्यूम करना है कि नॉर्थ ये है, यहाँ पे ये जो है वो नॉर्थ है, ठीक, और ये जो है आपका क्या है, साउथ है, और ये जो है आपका वेस्ट है, और ये जो है आपका ईस्ट है। आपको ये ऐसे अज्यूम करना होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि इफ़ अली गोज़ टू नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट, अब अली क्या है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो अगर अब अली ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो टर्न लेफ्ट, उसका लेफ़्ट क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, फिर बोल रहा है कि देन टर्न लेफ़्ट, और उसके बाद फिर भी टर्न लेफ़्ट कर रहा है, तो उसके बाद फिर उसका टर्न लेफ़्ट क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसके मतलब क्या है, ये अब नाउ इज़ गोइंग टुवर्ड्स साउथ, तो ये यहाँ पे साउथ पे जा रहा है। आपको यही याद करने होगी। अगर बोलता है कि इफ़ अली गोइंग टू नॉर्थ देन टर्न राइट, तो आपको राइट कौन सा होगा, ये वाला ईस्ट की तरफ होगा। ठीक, अब बोल रहा है जंबल स्पेलिंग्स। अब आगे वाला टॉपिक है जंबल स्पेलिंग्स। ये क्या होता है, ये जंबल स्पेलिंग्स आपको जो है ऐसे ऐसे आपको ये वर्ड्स दिए होंगे और आपको पहले अरेंज करना होगा इनको, उसके बाद जो है ये आपको सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल ये बोला लास्ट लेटर ऑफ, ये अब कौन सा वर्ड है, ये है ब्यूटी। ठीक, ये ब्यूटी है, ये भी आता है सिमिलर, यही आता है। ये क्वेश्चन आपको याद करना होगा, बस आपको याद हो जाएगा ब्यूटी। ठीक है, आफ्टर अरेंजिंग इट कौन सा लेटर आखिर में आ रहा है, तो ब्यूटी में आखिर में कौन आता है, लास्ट में क्या आता है, वाई आता है। उसके बाद जो है एनालॉजी क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि बैट कैन नॉट सी, स्नेक कैन नॉट हियर। बैट जो है उसको दिखाई नहीं देता, और स्नेक क्या है, उसको सुनाई नहीं देता। उसके बाद जो है एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ अलीज प्रेजेंट एज इज़ 5 years and Sidra's is twice of Ali's age, then calculate the age of Sidra when Ali is 12 years old.
अब पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले अली की प्रेजेंट एज जो है ना वो जहन में रखनी है कि वो कितनी है, 5 ईयर्स है, ठीक। एंड सिद्रा इज ट्वाइस ऑफ अलीज एज, तो सिद्रा की कितनी होगी, ट्वाइस, इसका मतलब है सिद्रा की है वो है 10 है, ठीक। देन कैलकुलेट द एज ऑफ सिद्रा वेन अली इज़ वेन अली इज़ 11 ईयर ओल्ड। अब अली क्या है, 6 ईयर्स जो है वो बड़ा हो रहा है, तो 5 में अगर हम +6 करें तो ये कितने हो गए, ये हो गए 11 हो जाएंगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस 10 में जो है आपको +6 करना होगा, तो सिद्रा की एज आपको मिल जाएगी, वो होगी 3 ईयर्स, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना होगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन ओड मेन आउट, इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको उसमें से एक जो है ना वो ओड आपको निकालना होता है, जो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, बेसबॉल है। इसमें जो है डिफरेंट कौन सा है, वो है फुटबॉल। वर्ड फॉर्मेशन, आपको एक ऐसा वर्ड दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आफ्टर रीडिंग, ये जो है ये वर्ड दिया गया है, इट इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री, सिटी और ओशन, ये आपको बताना होता है। अगर आपको ये जो है वो सिटी का नेम है, ठीक है, तो ये आपको ऐसे अपने जहन में से करना होगा। एंड प्राइस रिलेटेड क्वेश्चंस ये भी आते हैं, प्राइस रिलेटेड क्वेश्चंस के, अ पर्सन परचेज अ बुक फॉर RS 500 एंड सोल्ड इट फॉर 700, कैलकुलेट द प्रॉफिट, तो इसका प्रॉफिट होगा 40%। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स, तो ये 24 किलोमीटर्स कवर करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये है वर्बल की ओनली आउटलाइन, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की आउटलाइन लेके आऊँगा कि आपको वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद एकेडमिक